आप लोगों में से बहुत सारे लोग जिनको सब्जी भाजी खरीदने का शौक है, वो लोग मंडी जरूर जाते हो। और मंडी जब आप जाते हो तो आप देखते हो एक ही सब्जी के अलग अलग भाव होते हैं। मान लो टमाटर 30 रुपए है तो कोई 20 रुपए भी दे रहा होगा, अगर प्याज 40 है तो कोई 25 भी दे रहा होगा। इसी तरीके का सेम सिनेरियो हमें सोलर इंडस्ट्री में भी देखने के लिए मिल रहा है। और एक सोलर रूफटॉप का कस्टमर इस चीज से खासा परेशान है। देखो, आज से कुछ साल पहले तक 75 रुपए, 65 रुपए, 55 रुपए ये एक स्टैंडर्ड प्राइस हुआ करता था सोलर का। और ये जो कॉस्ट में वेरिएशन आता था, ये स्ट्रक्चर के ऊपर, इंस्टॉलेशन में आने वाले चैलेंजेस के ऊपर, इन सब कॉस्ट फैक्टर्स को देखते हुए आता था। महज क्वालिटी में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था, क्योंकि सोलर इंस्टॉलर प्लेयर्स बहुत कम थे, सोलर पैनल मेकर्स बहुत कम थे। बट अब प्राइस आ चुका है 35 रुपए पर वॉट इंस्टॉलेशन का। तो महज अगर आपको 3 किलोवाट का अगर आपको एक सिस्टम लगवाना है तो वो आपको पड़ेगा अप्रोक्सीमेट 1,05,000 रुपए का, 35 रुपए वॉट से। और यही सिस्टम अगर मैं 75 रुपए वॉट से कैलकुलेट करूं तो ये मेरे को पड़ेगा 2,25,000 रुपए का। मगर अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जो प्राइस में डिफरेंस है ना, ये हाईली कॉम्पिटेटिव हो गया है मार्केट। मगर आज मैं आपके इस भ्रम को तोड़ने वाला हूं। मैं बस 1 मिनट के लिए वीडियो को यहां पर रोकूंगा ताकि मैं आप लोगों से एक चीज शेयर कर सकूं। तो देखो, जो हमने ये वीडियो के अंदर डेटा दिया है, इसके अंदर हमने कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं दिया है कि पर वॉट सोलर पैनल की क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए, स्ट्रक्चर की क्या होनी चाहिए, इन्वर्टर की क्या होनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक पीडीएफ बनाई है, डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और कॉस्टिंग इंडिविजुअल चीजों की पर वॉट जान सकते हो। कंटिन्यू टू द वीडियो। और इसी के साथ में वीडियो में लास्ट तक जाते जाते मैं आपको एक ऐसा छुपा हुआ खतरा भी बताने वाला हूं इन सस्ती इंस्टॉलेशंस का, जो कि आपको एज अ कस्टमर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। विश्वास नहीं होता तो वीडियो में एंड तक बने रहो। बट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो लो कॉस्ट इंस्टॉलेशंस होती हैं, इसके अंदर कौन कौन से कॉर्नर्स को कट करा जाता है। तो देखो, सबसे पहली जो कॉस्ट कटिंग होती है वो होती है सोलर पैनल्स में। अब आप लोग बोलोगे सोलर पैनल्स तो स्टैंडर्डाइज होते हैं, हम कंपनी में जाके सोलर पैनल का प्राइस पता कर सकते हैं, तो उसमें वो कॉस्ट कटिंग कैसे करेगा। तो देखो, एक पर्टिकुलर कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके सोलर पैनल्स अगर हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से रेट लेते हैं तो वो हमें पड़ता है 16, 17, 18 रुपए की रेंज में। और ये 16, 17, 18 क्वांटिटी के वाइज डिस्काउंटिंग होती है। अब एक दिन मैं चौंक गया जब मेरे को एक सप्लायर का स्टेटस दिखता है और वो ही सप्लायर सेम सोलर पैनल को बताता है 10 रुपए वॉट में दे दूंगा। अब ये चीज सुन के हमारे को भी शौक लगा, हमारी पूरी टीम को भी शौक लगा, और हमने वो स्क्रीनशॉट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करा। और हमने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, हमने कहा भाई ये क्या चीज है, ये क्या कहानी चल रही है, वो तो 10 रुपए वॉट में दे रहा है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने हमारे से कहा कि सर इस पे आपको वारंटी नहीं मिलेगी, ये बी ग्रेड पैनल है। मैंने कहा यार ये झूठ बोल रहा है, लग रहा है कोई ना कोई तो दाल में काला है। फिर जिसने एक्चुअल में वो स्टेटस लगाया था 10 रुपए वॉट का, हमने उससे बोला कि भैया क्या इस पे वारंटी है। वारंटी के लिए उस बंदे ने भी साफ साफ मना कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, जो हमारी चैट हुई उसने हमारे को बोला कि ये बी ग्रेड पैनल है विदाउट वारंटी। अब हमने कहा कि सर इससे तो कंपनी की रेपो खराब होगी, आपके पैनल सस्ते में मार्केट में आएंगे। तो उनका रिप्लाई था बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो बी ग्रेड होता ही है, वी कांट इग्नोर। वो तो इग्नोर नहीं कर सकते, फिलहाल हमने अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस उनके साथ में इग्नोर कर दी, वो अलग मैटर। तो आप यहाँ पे समझे कि सोलर पैनल में सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम वॉटेज के सोलर पैनल में कितना प्राइस डिफरेंस है। अब यही चीज अगर सोलर पैनल में है तो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी है। वारंटीज खत्म हो जाती है, प्राइसिंग बहुत डाउन आ जाता है, और फिर कस्टमर ईपीसी इंस्टॉलर के पीछे भागता रहता है, एक ऐसी कंपनी जो शायद बंद हो गई होगी, और एक ऐसा इंस्टॉलर, एक ऐसा इलेक्ट्रीशियन जिसको ट्रेस करना मुश्किल है। अब यहाँ पे दूसरा कॉस्ट कटिंग आता है सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स के बाद स्ट्रक्चर में। हमारे ही कमेंट में, हमारी ही वीडियो के कमेंट में एक बंदे ने कमेंट करा कि मेरे यहाँ पे 1.6 mm का सी चैनल स्ट्रक्चर यूज हुआ है, जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 mm की होती है। 2 mm से नीचे तो सी चैनल का स्ट्रक्चर होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है। गुजरात के अंदर एक अर्थिंग मैन्युफैक्चरर का स्कैम सामने आया था, जिसमें वो 1-1 फुट की अर्थिंग रॉड बना रहा था, एंड एक्चुअल में अर्थिंग रॉड का साइज 2 मीटर होना चाहिए। ये सब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ जहाँ जहाँ पे कॉस्ट कटिंग होती है। उसके अलावा एक अच्छी एमसीबी
एक अच्छी एमसीबी 1200-1800 रुपए की भी आती है, डिपेंडिंग अपॉन 3 से 5 किलोवाट के सिस्टम में। और वही एमसीबी की शुरुआत हो जाती है 200-250, इनफैक्ट बल्क में 150 रुपए से भी। तो वहां पे कॉस्ट कटिंग हो जाती है। वायर के साइजिंग में और कॉन्डुइट के अंदर वायर डालते समय एल्यूमिनियम की वायर का इस्तेमाल, अब आप तो पॉइंट टू पॉइंट नहीं देख रहे हो, ना ही जो डिस्कॉम से आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे, सर्वे के लिए आएंगे, वो कॉन्डुइट फाड़ के देखेंगे। कॉन्डुइट के अंदर एल्यूमिनियम, जैसी वायर बाहर आई फिर से उसे कॉपर कर दिया। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो रही है। मगर मेरी चिंता का विषय ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से तो जो लॉस होगा वो जो कस्टमर है उसको होगा। वो उसकी गलती भी है कि आपने सस्ता इंस्टॉलर चुना और इससे आपको नुकसान हुआ। अब अगर हम बात करें सस्ते और महंगे के बीच का प्राइस डिफरेंस, तो वो एक्चुअल में महंगे वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा आपको फायदेमंद पड़ता है, और जो सस्ते वाला सिस्टम है वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि आपकी वारंटीज चली जाती हैं। वारंटीज के साथ साथ आपके सिस्टम का डाउन टाइम बढ़ जाता है, और ओवरऑल लाइफ सिस्टम की सोलर रूफटॉप सिस्टम 25 साल के लिए होता है। और यहाँ तक कि दिल्ली जैसे रीजन में आप गाड़ी इतना सोच समझ के लेते हो, वो भी केवल 10-15 साल के लिए होती है। तो आपकी गाड़ी से भी ज़्यादा लाइफ है उस सोलर रूफटॉप सिस्टम की। तो उसमें हमें ध्यान से सिलेक्शन करना चाहिए कि नहीं, आप खुद बताओ कमेंट्स में। खैर, मैंने आपसे कहा ये मेरी चिंता का विषय नहीं है, मेरी चिंता का विषय है कुछ और चीज़। और इस चीज़ ने मेरी आंखें खोली अब से करीब 1 हफ्ते पहले, जब दिल्ली में बहुत तेज़ हवाएं चली थी। और इस बार की हवाएं पिछली बार की हवाओं से अलग थी। अलग किस तरीके से थी? क्योंकि रूफटॉप इंस्टॉलेशन दिल्ली रीजन में बहुत हाई स्कोप पे है। बहुत सारे घरों पे जहाँ पे पहले सोलर रूफटॉप नहीं था, अब सोलर रूफटॉप लगने लगा है। तो जो इस बारी हवाएं चली, उन्होंने इस बार छत पे लगे हुए सोलर रूफटॉप को बहुत नुकसान पहुंचाया। और हर बार की तरह इस बार का जो सोलर पैनल्स उड़ने का सिलसिला था, हमें बहुत सारी जगह से रिपोर्ट्स मिली, यहाँ पे भी सोलर पैनल्स उड़े हैं, यहाँ पे भी उड़ गए। अब यहाँ पे आप किसको ब्लेम दोगे? इंस्टॉलर काम बंद कर चुका है, इलेक्ट्रीशियन का कोई ट्रेस नहीं है। कौन है जो उस उड़ते हुए पैनल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अब वो पैनल केवल उड़ा, इसमें खाली पैनल डैमेज नहीं हुआ। अगर वो पैनल गलती से उड़ के किसी के सर पे गिर गया, किसी को चोट लग गई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होने वाली है? ये अभी तो नॉर्म्स में नहीं है सोलर इंस्टॉलेशन की, बट जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ये आने वाले समय में बहुत जल्द नॉर्म्स में आ जाएगा। खुद ही सोच के देखो ना, रूफटॉप आज एक है 100 में से जिसकी छत पे सोलर लगा हुआ है, और कल को ये 100 के 100 पे सोलर लगा हुआ होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इंडिया एक प्राइस ड्रिवन मार्केट है, जहां सबसे सस्ते के पीछे लोग भागते हैं, सारे सस्ते इंस्टॉलेशंस, और उसमें हवा चल जाए तो सोचो ऐसा हो सकता है कि सोलर पैनल कोई भी डैमेज ना क्रिएट करे, किसी की लाइफ को थ्रेट ना पहुंचाए। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो हमारे सामने आने वाली है। ऐसी बात नहीं है कि ल्यूमन सिटी के स्ट्रक्चर्स आपके फुल प्रूफ होते हैं कि उनको डैमेज नहीं हो सकता, बट यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ल्यूमन सिटी जब काम करता है तो हमारे पास लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर डिजाइनिंग कर रहे हैं ऑटोकैड में, तो उस स्ट्रक्चर की विंड सिमुलेशन टेस्टिंग भी करते हैं, और स्पीड होती है 180 किलोमीटर पर आवर की। अब क्या आपको लगता है एक लोकल इंस्टॉलर 1 लाख रुपए का स्ट्रक्चरल इंजीनियर बैठा के उन सब चीज़ों की टेस्टिंग करेगा? और वो जो 1 लाख रुपए का इंजीनियर हमारे ऑफिस में बैठ के स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कर रहा है, उसकी सैलरी हम लोग कहाँ से निकालेंगे? और यही सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक सोलर रूफटॉप सिस्टम की कॉस्टिंग बढ़ती है। दिल्ली की ऐसी हवाओं में भी ल्यूमन सिटी के कई हॉस्पिटल्स और कई होटल्स के ऊपर हाई राइज स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, और किसी को भी कोई डैमेज नहीं आया, टच वुड। केवल क्वालिटी इंस्टॉलेशन का फर्क है। और ये बात मैं हमेशा अपने कंज्यूमर से बोलता हूँ कि अगर आप सस्ता देख रहे हो, अगर आप प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जा रहे हो, तो ल्यूमन सिटी को सबसे पहले अपनी लिस्ट से निकाल देना, क्योंकि ल्यूमन सिटी के अंदर सस्ता काम हम लोग नहीं करते हैं। जो कंपनी स्नाइडर और फिनिक्स कॉन्टैक्ट का सामान यूज करती है एमसीबी और सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस में, वो कैसे सस्ती हो सकती है? बट कई ऐसी जगहें हैं जहां पे ल्यूमन सिटी की सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है। वहां पे कस्टमर क्या करेगा? उन लोगों के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ, ल्यूमन सिटी रैपिड एक्सपेंशन के फेज में है, हम लोग भी रैपिडली एक्सपेंड कर रहे हैं, बट हम लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग जगह जगह पे अपने वेंडर्स नहीं बना रहे हैं। हम लोग अपनी एक ट्रेन टीम तैयार कर रहे हैं, और हर स्टेट में हमारी खुद की ल्यूमन सिटी की इन हाउस टीम हम लोग धीरे धीरे डिप्लॉय करते हैं। बट जब तक वो डिप्लॉय नहीं हो जाती, तब तक किसी बंदे को अगर सोलर रूफटॉप चाहिए तो वो एक सही वेंडर कैसे चुने? मैंने इसके लिए कुछ सिंपल से पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले आप उनका सर्विस रिकॉर्ड देखो कि उन्होंने कितना इंस्टॉलेशन करा है, कहाँ पे करा है। दूसरी चीज, अगर आप उनकी कोई एग्जिस्टिंग साइट हो सकती है जो वो आपको विजिट करा सकें, वो साइट विजिट करो।
उस कस्टमर का जिसके रूफटॉप पे इंस्टॉल्ड है उनका सिस्टम, उसका फीडबैक लो। और वायर की क्वालिटी, स्ट्रक्चर की क्वालिटी, सोलर पैनल की क्वालिटी, इन्वर्टर की क्वालिटी, ये सब पैरामीटर्स कैसे चेक करते हैं, ये सब तो आप हमारी पुरानी वीडियोस में समझ सकते हो और देख भी सकते हो। और जो वीडियोस हैं उन सब का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप सोलर रूफटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो तो ल्यूमेन सिटी की कौन कौन सी वीडियोस आपको देखनी है, जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए सिस्टम की। फिर आप अपने हिसाब से, जब आपको पता होगा तो आप अपने हिसाब से एक अच्छा सिस्टम लगवा पाओगे। तीसरी चीज आती है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी उसी ईपीसी प्रोवाइडर को देना, और ये चीज अपने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाना कि भाई 5 साल की मेंटेनेंस तुम्हें ही देखनी है। अगर वो 5 साल की मेंटेनेंस देखेगा तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम भी अच्छा लगाएगा। और ये वैसे एमएनआरई की गाइडलाइंस में भी है कि ईपीसी प्रोवाइडर ही 5 साल की मेंटेनेंस देखे। तो दोस्तों, अगर आपका भी सोलर रूफटॉप से रिलेटेड कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है किसी भी कंपनी के साथ में, XYZ कंपनी, आप वो डिस्क्रिप्शन में हमें बता सकते हो, जिससे कि आपकी लोकेलिटी में रहने वाला बंदा वो कंपनी से सावधान रह सके और आपको जो प्रॉब्लम हुई है वो आपको हुई है, मैं समझ सकता हूँ, बट वो औरों को ना हो। इस चीज़ में आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन बहुत मदद कर सकता है बहुत सारे लोगों की, क्योंकि हमारी वीडियोस पे जो लोग आते हैं वो वीडियो से ज़्यादा कमेंट्स भी पढ़ते हैं और कमेंट्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और अगर आप हमारी 3 किलोवाट 5 किलोवाट की इंस्टॉलेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।